अंता विधानसभा उपचुनाव फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 4 लेयर रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही अपनाया जा रहा है बिहार मॉडल। देखिए, बिहार मॉडल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अंता के वोटर्स के बारे में ये जानने का प्रयास किया कि कौन वोटर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का है और कौन विरोधी। तो ऐसे में इन विचारों को जान रही है भारतीय जनता पार्टी और विरोधी वोटर को डिस्टर्ब माना गया और उसे साधने का काम जो है वो यहां पर शुरू किया जा रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चुनाव अब तकनीक का भी है। एआई का समावेश हो चुका है। बिहार चुनाव को बीजेपी हाईटेक मैनेजमेंट के अनुसार लड़ रही है। वोटर्स और उनके परिवारों की मानसिकता को जांच लिया गया है। ये परिवार बीजेपी को फॉलो करते हैं या नहीं, उसे जांच लिया गया है। जो बीजेपी विचारधारा के धुर विरोधी वोटर हैं, उन्हें डिस्टर्ब कहा गया। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की गंभीरता देखिए। बीजेपी ने बिहार मॉडल को अपनाया है, भले ही चुनाव एक सीट पर क्यों न हो। बिहार मॉडल के एक पुट का बीजेपी अंता में इस्तेमाल कर रही है। अंता में मतदाता का मिजाज भांपा गया है। पता लगाया है कि कौन वोटर या परिवार किस राजनीतिक दल की विचारधारा को फॉलो करता है। परिवार में भी कौन वोटर बीजेपी का है या विरोधी दल का, ये भी पता लगा लिया गया है। जो वोटर बीजेपी विचारों को सालों से नहीं मान रहा, उसे डिस्टर्ब वोटर कहा गया है। डिस्टर्ब वोटर सधे तो ठीक, नहीं सधा तो अन्य सियासी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। बिहार मॉडल के साथ ही बीजेपी अपने परंपरागत रणनीति के साथ अंता के चुनावी समर में उतरी है। ये रणनीति बीजेपी के संगठन सिस्टम और विचार परिवार से उपजी है। इसके तहत 4 लेयर रणनीति पर काम होता है। बीजेपी के चुनाव प्रत्याशी से परे ये 4 लेयर रणनीति काम कर रही। इसमें मंडल प्रभारी, मंडल प्रवासी और विधानसभा प्रभारी और विधानसभा प्रवासी है। 268 बूथ केंद्रों पर प्रमुख नेताओं को जिम्मा, 6 मंडलों पर प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी। संयोजक संबंधित विधानसभा क्षेत्र का निवासी, प्रभारी उसे बनाया गया जो क्षेत्र से बाहर का है, प्रवासी उसे तैनात किया गया जो उस जिले से बाहर का। 7 से 10 बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र बनाया गया। कमरा बैठक की भी रणनीति का जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। प्रमुख लोगों के लिए कमरा बैठकों की रचना की गई। अंता उपचुनाव में पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल की एंट्री की भी चर्चा है। इससे किसको नफा और किसको नुकसान, इसे लेकर भी रणनीति दिख रही। अंता विधानसभा क्षेत्र में दलित वर्ग के वोट सर्वाधिक हैं। रामपाल मेघवाल के कारण मुकाबला 4 कोणीय हो जाएगा। बीजेपी को लग रहा मेघवाल के बागी होने से उन्हें नुकसान है, मगर विश्लेषक कुछ और ही कह रहे कि कांग्रेस प्रत्याशी को सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दलित वोट परंपरागत तौर पर कांग्रेस का माना जाता रहा है। मेघवाल समीकरण से नरेश मीणा को भी हानि हो सकती है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि मान मनोहर की जा रही। मान मनोबल तो होती ही है। कई लोग आक्रोश में भर भी देते हैं, लेकिन विड्रॉल तक वो लाइन पे आ जाए तो उसे सुबह का भटका शाम को घर आ जाता है, तो उसको भटका हुआ नहीं कहते वाली एक हमारे यहाँ एक चरितार्थ है ये कहावत। तो हम कोशिश कर रहे हैं। मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव में कई बार ऐसा लगता है कि मुझे और उपेक्षित किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत दिखा देता है, लेकिन लाइन पे आ जाता है। लाइन पे आए तो वो ठीक है, डिसिप्लिन की श्रेणी में ही आता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो प्रभावित कर देते हैं, तो किसी ने किया होगा प्रभावित। हाड़ौती की अंता सीट बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया यहाँ के दिग्गज कहे जाते हैं। बीजेपी की सोच है कि मोरपाल सुमन एक कार्यकर्ता के जरिए दिग्गज को चुनाव हराया जाए। तो यूँ कहा जा सकता है कि चुनाव कोई सा भी हो, भारतीय जनता पार्टी उसको संगठनात्मक तरीके से इस अंदाज में लड़ती है कि बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम करता है। यही एक काडर बेस पार्टी की रणनीति होती है। अंता उपचुनाव में भले ही बीजेपी का उम्मीदवार लो प्रोफाइल का माना जा रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने, लेकिन बीजेपी का संगठन वहाँ मजबूत है और यही सांगठनिक कौशल कांग्रेस पार्टी को
और तीसरे छत्रपों को चुनौती देता हुआ नजर आने वाला है। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।